जय हिंद। ये तीसरा क्लास है। पहला क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में बात किया, दूसरा क्लास में हम लोगों ने वैदिक एज के विषय में बात किया। ये तीसरा क्लास है, इसमें हम लोग बात करेंगे महाजनपदास। जी हाँ, महाजनपदास। महाजनपदास समझ लीजिए कि एक बार हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम स्टार्ट होना, क्या कह सकते हैं, पॉलिटिक्स सिस्टम स्टार्ट होना, एक हमारा रूलिंग सिस्टम स्टार्ट होना, वो है। समझते हैं कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, ठीक है। और जो पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दाब दें और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सारा हिस्ट्री, सारा पॉलिटिक्स, सारा जीके, सारा साइंस, सारा मैथ, सारा इंग्लिश, सब कुछ है साला, जो खोजोगे सब मिलेगा, ठीक है। वेराइटीज ऑफ नॉलेज इज प्रेजेंट हियर। चलिए समझते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा, महाजनपदास का जो टाइम पीरियड जो स्टार्ट हुआ, ये 600 BC में स्टार्ट हुआ, ठीक है। 600 BC से लेकर हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं 2021 तक। अब बोलो भैया ये का कनेक्शन हिस्ट्री से, कि जो हम लोग 600 BC में फॉलो कर रहे हैं और ये अभी तक हो रहा है, ये क्या चीज़ है। चलिए हम लोग समझते हैं। एक्चुअली ये महाजनपदास होता क्या, पहले समझिए। एक्चुअली इसको हम लोग कुछ 3 वर्ड में तोड़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट चीज़, देखो कंसेप्ट मिलाओगे नहीं मिलाओगे आपको दिक्कत है। पहला इसमें जो कटेगा सर, ये है आपका जना, ठीक है। जना, जना पहले लिखते हैं एक बार, ठीक है, जना, ठीक है। और दूसरा जो ये जाएगा जनपदास, ठीक है। समझते हैं, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा काम है भैया अच्छे से समझाना, आपका काम है भैया अच्छे से समझना, ठीक है। भाइयों और बहनों दोनों ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि एनडीए वाले बच्चे भी देख रहे हैं, आई होप, मैं जानता हूँ, ठीक है। और नेवी के लिए आई थिंक गर्ल्स नहीं है, बट एनडीए के लिए है, मुझे अच्छे से पता है। चलिए इसके बाद महाजनपदास, 3 वर्ड यहाँ पे मिलकर बना हुआ है। अब तीनों वर्ड का पहले हम लोग फॉर्मेट समझते हैं, ठीक है, वरना आपको ये चैप्टर कभी समझ में नहीं आएगा, आप क्वेश्चन रटते रह जाओगे, ठीक है। और हिस्ट्री एक्स्ट्रा चीज़ें चलो, इतना क्वेश्चन है खत्म ही नहीं होगा। जीके भैया फिजिक्स जैसा, साइंस जैसा कंसेप्ट नहीं है कि आप कुछ फॉर्मूलाज जान गए, कुछ आप ऐसा यूनिट्स जान गए, ये जान गया तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर लो, ऐसा नहीं है। इसमें जितना डीप जाओगे उतना नॉलेज है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा पहले बेसिक क्लियर करो, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। चलिए एक्चुअली ये 3 है और ये रियल में 3 है, ठीक है। इसका मैं मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, ये इसका मत समझना कि जो आपका हेडिंग है इसका मैं मीनिंग बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये तीनों एक्चुअली है, ठीक है, तब ये तीनों बना है महाजनपदास। जना मतलब होता है ब्लॉक। अभी हम लोग को नहीं होता है ब्लॉक है, हम लोग का ब्लॉक भाई, कोई बोलता है महागमा है, कोई गोड्डा है, आपका जो एरिया का ब्लॉक है, ठीक है। आप लोग 10-12 पे उतना पॉलिटी पता है आप सबको, ठीक है, ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद क्या है, जनपदास। जनपदास मतलब हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जनपदास मतलब डिस्ट्रिक्ट। अब ये महाजनपदास हो गया आप जगह स्टेट। अब समझ में आया, महाजनपदास आप समझ में आ गया क्या है। महाजनपदास मतलब स्टेट, राज्य होता है, ठीक है। काम खत्म। हम लोग क्या पढ़ेंगे, राज्य के विषय में पढ़ेंगे, बट यही चीज पॉलिटी में डायरेक्ट पढ़ेंगे तो समझ में क्लियर आ जाएगा। बट हम लोग यही चीज हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको महाजनपदास पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। एक बार समय देख लो, 3 मिनट हो चुका है। चलिए ये चीज हो गया, तीनों यहां तक बात क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या, देखिए ब्लॉक की तो उतनी बात नहीं होगी भैया, कहीं भी लो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ब्लॉक का बात नहीं होगा उतना ना, जनपदास का बात होगा। किसका बात होगा, महाजनपदास का। तो हम लोग डायरेक्ट आएंगे महाजनपदास में, ठीक है। हम लोग जनपदास का थोड़ा मोड़ा बात करेंगे, वरना उसका बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट महाजनपदास का। अब देखिए टोटल जनपदास कितना है। जैसे हमारे स्टेट में भी, हमारे कंट्री में कितना स्टेट है, कमेंट कीजिएगा फटाफट, जिसको पता है फटाफट कमेंट कीजिएगा। टोटल 28 स्टेट है। यूटी कितना है, यूनियन टेरिटरीज कितना है, कमेंट कीजिए, जिसको पता है वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। टोटल अभी 8 है, ठीक है। टोटल हो गया 36। यदि आप कॉम्पिटिटिव में जाओगे हाई लेवल, यदि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे, सीधे पढ़ाएगा 36 राज्य है भैया, सीधे, कुछ नहीं यूटी कुछ नहीं होता यूटी वहाँ पे, ठीक है। इस तरह होता है। तो हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग 36 राज्य देखे, ठीक है। यहाँ पे जो था हम लोग का, यहाँ जो था, यहाँ सिर्फ 16 स्टेट था, ठीक है, 16 राज्य था। देखिए आपके स्क्रीन पे एक चार्ट प्रेजेंट हो रहा होगा, इससे आप समझ पा रहे होंगे कौन कौन सा 16 हम सभी का क्या स्टेट था, इसका मतलब महाजनपदास, ठीक है। वो चीज़ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आई होप, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं कि उसका, आप देखिए वो जो मैंने चार्ट दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, उसका आप सभी को कैपिटल याद करना है। मेन चीज़ है उनका कैपिटल याद करना पड़ेगा, ठीक है। 16 में आई थिंक आप 10 याद कर लो, कोई भी इंपॉर्टेंट और कोई भी ईजी, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो आपको जो मैं, ये जो आप सभी का 16 जो राज है, इनका आपको कैपिटल याद करना है। कैपिटल किसका किसका याद करना है, थोड़ा समझिए आप। कैपिटल आप कोई भी 10 ईजीएस को कर सकते हैं, वरना कोई 10 इंपॉर्टेंट को कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यदि आप 16 याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, 16 का कैपिटल, कि आपको फ्यूचर में भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे आपको बिल्कुल इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदास का कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इट्स ए महाजनपदास, ठीक है। क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेना कि भैया कैसे रिलेट
रिलेट करना है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आई विल टेल यू, आई एम विथ यू रे, जीके का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि महाजनपदास का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग को कंसेप्ट के लिए समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपका कंसेप्ट और क्लियर करेगा। मैंने कंसेप्ट क्लियर किया, अब और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, समझते हैं। देखिए पहले क्या है, सम जनपदास बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर। मतलब क्या हुआ कि जो आप सभी को जो जनपदास था, ठीक है, जो आप सभी को मैंने बताया कि छोटका दादा जो था, ये जनपदास जो था, ये बहुत ही बिकम ए मोर इंपॉर्टेंट देन अदर। मतलब जैसे समझिए बात को, यदि ये जना है, ठीक है, ये एक छोटा सा जना है, ठीक है, और ये बना जनपदास, ठीक है, और ये बना महाजनपदास, ठीक है। मतलब एक छोटा सा जो जना है वही बनता है जनपदास, ठीक है, और वही बनता है महाजनपदास। यदि जना में दम है, जना मतलब दम, अभी जो मतलब ये डिवीजन जो किया जाता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन करता है, बट उस समय जो रूल जितना कर सकता है, यदि मान लो कि ये जना है, ठीक है, ये छोटा वाला जो है ये जना है, ठीक है, ये जना है, ये जना है, ठीक है, और ये महाजना है, महाजना, ठीक है, ये छोटा छोटा जो है जना है और ये महाजना है, और ये ऊपर का जो है महाजनपदास है, ठीक है, ये चीज हुआ। अब ये क्या हुआ, यदि इस रूलर ये जना में, यदि जना में ज्यादा पावर है तो ये दोनों को अंदर कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के लिए इसका किंग को ऑटोमेटिक, तो ये इसके अंदर में तो इसको हराना पड़ेगा, तो ये किंग इसका हो गया, ठीक है। यदि ये चाहेगा कि हम इसको भी ऑक्युपाइड करना है, इसको भी जीतना है, तो इसको जीतना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह अभी लोग करते हैं ना कि यदि मान लो कि बीजेपी या कांग्रेस है, कि यदि मान लो बिहार में है या दिल्ली में है या बंगाल में है या यूपी में, मान लो कि बीजेपी जैसे यूपी में भी है और बिहार में भी है, तो ये दो को ऑक्युपाइड किया। अब बंगाल चाहेगा तो बंगाल को जीतना पड़ेगा, यदि हार गया बंगाल का इलेक्शन तो वो वहां का राजा नहीं कहलाएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, इस तरह चलता है। इस तरह महाजनपदास बनकर एक राजा बनता है जिसको हम लोग सीएम कहते हैं वरना पीएम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट महाजनपदास हैड ए कैपिटल सिटी। देखिए 16 महाजनपदास जो बताएं, और भी बहुत सारा महाजनपदास है, कोई सर उसका काउंट नहीं है, ठीक है, बहुत सारा है, बट ये जितना 16 जो इंपॉर्टेंट है ये सबका जो है कैपिटल, इतना याद रखिएगा, टोटल 16 है, टोटल 16 महाजनपदास है और सबका कैपिटल सिटी है, ठीक है, एवरी हैज कैपिटल सिटी, ठीक है। इसके बाद समझते हैं, सोल्जर्स वेयर पेड रेगुलर सैलरी एंड द मेंटेनेंस बाय द किंग। देखिए यदि इतना बड़ा शासक है, इतना बड़ा ये राज है, तो इसको चलाने के लिए भैया टैक्स तो लेना होगा, सोल्जर्स तो रखना होगा। यदि इसको प्रोटेक्शन कौन करेगा, यदि मान लो इसका किंग मैं हूं, इसका किंग आप हो, ठीक है, आपने मुझे युद्ध कर दिया, आपने मुझे पे वार कर दिया, इफ यू हैव सोल्जर्स, मेरे पास सोल्जर्स नहीं है, मैं ऑटोमेटिक हार जाऊंगा, तो वो सोल्जर्स को भी मेंटेन करना पड़ता है, ये सोल्जर्स को भी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और पेड रेगुलर सैलरी मतलब रोज का रोज नहीं, मंथली बेसिस या वीकली बेसिस, ये रेगुलर सैलरी मतलब उसको पैसा देते रहेंगे, ऐसा नहीं कि रोक नहीं लेंगे पैसा, ठीक है। एंड मेंटेनेंस बाय द किंग, राजा के द्वारा ये मेंटेनेंस किया जाता था। और राजा मेंटेनेंस कहां करेगा, बाप के घर से है। द राजाज हु परफॉर्म्ड द बेस्ट, ठीक है, ये जो आपने देखा ये कैसे करता था, बाय द टैक्स, टैक्स लेकर ही ये करता था, ठीक है, टैक्स लेता था तब वो काम करता था, ठीक है, टैक्स के हिसाब से। अब थोड़ा समझते हैं कि राजा एक्चुअली बनते कहते हैं, ठीक है। द राजाज हु परफॉर्म्ड दिस बिग सैक्रिफाइस वेर रिकॉग्नाइज्ड एज ए बिगिनिंग एज ए किंग। तो राजा कैसे बनते थे, अभी तो यहाँ इलेक्शन के थ्रू बनते हैं, इलेक्शन के थ्रू बनते हैं, तब भी इलेक्शन में जो उसको वोट देता है कौन देता है, क्यों देता है, कि वो बिग सेक्रीफाइस किया रहता है। कि हाँ यहाँ पे देखिए ये वर्ड भी अभी भी यूज होता है। देखिए जितना चीज ये दिया हो हिस्ट्री में ना सर, उसको अभी भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यदि बिग सेक्रीफाइस करना पड़ता तो वहां सेक्रीफाइस का, सेक्रीफाइस मतलब का बलि देना नहीं जनाब, मतलब गुड परफॉर्म करना, वेलफेयर करना, सोसाइटी को मेंटेन करना, सोसाइटी में जो कमी है उसको पुराना, उसी को कहते हैं बिग सेक्रीफाइस, ठीक है। अभी से रिलेट करेंगे सब समझ, हिस्ट्री है जनाब, इसको रिलेट करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या है आप सभी का, रूलर्स ऑफ द महाजनपदास नीड मोर रिसोर्सेस फॉर द बिल्डिंग हग फोर्ट एंड द मेंटेनिंग आर्मीज। जो रूलर था वहाँ का उसको ज़्यादा मतलब क्या था, रिसोर्सेज की जरूरत थी, क्योंकि हग बिल्डिंग, अब बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता क्या थी भैया, कुछ नहीं आ रहा होगा मन में। आप बताइए यदि ये है तो इसको चारों तरफ से वो लोग ईटा से घेरते थे कि कोई भी इस पर अटैक नहीं कर पाए, समझ में आया। यदि ये खुला रहेगा तो अटैक कर देगा, यदि ये बंद रहेगा तो अटैक करना मुश्किल रहेगा, इसलिए बिल्डिंग है हग बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा दीवार खड़ा करता था, या कोई भी हमला नहीं कर पाए। फोर्ट एंड मेंटेनेंस द आर्मीज, टैक्स उस समय भी लेता था, सारा फॉर्मेट जो अभी अपना रहे हैं वही अपना रहे हैं पहले भी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत इज डेवलपिंग कंट्री। यस डेवलपिंग तो भैया उस समय से है, कब से है, डेट याद रखिएगा, 600 BC से, 600 BC से आज पहुंच चुके हैं 2021,
AD में पहुंच गए। तो बस वही चीज़ चल रहा है, डेवलपिंग वहाँ भी डेवलपिंग है हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा। डेवलप्ड कभी नहीं आम कहलाएगा भारत, ठीक है। यही मिस्टेक होते जा रहा है और यही मिस्टेक कब तक होगा पता नहीं, ठीक है। जैसे देखिए दुबई में जो है, दुबई में सर टैक्स लगता ही नहीं है। और देखिए ये टैक्स तो भैया हम लोग यहीं से ले रहे हैं, बस हम लोग इसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कि रेवेन्यू चाहिए। अब बताइए, आप सोचो कि दुबई में जहाँ टैक्स नहीं लिया जाता दुबई में, तो कैसे उतना ग्रोथ हो रहा है भाई। नामी शहर क्या नहीं यार, कोरोना के समय में वहाँ क्रिकेट हुआ, बताओ इतना बड़ा दुनिया छोड़कर हेतीटा दुबई में हुआ हमको हंसी लगता है सुनकर, ठीक है। और इतना बड़ा विशाल भारत होकर ना, इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया, छोटा मोटा अमेरिका, चाइना, ये वो कंट्री, बहुत सारा कंट्री था जनाब, दुबई में हुआ। और बहुत डेवलप भी हो रहा है वो, बहुत स्मार्ट सिटी है, सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, ठीक है। ये रहा आपका महाजनपदास खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा आप बुद्धिज्म या जैनिज्म को एक कास्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद जैनिज्म, दोनों पढ़ेंगे एक एक वीडियो में, अलग अलग वीडियो में। आई होप कि आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट मिलाना है, देखिए टाइम टू टाइम समझना है, ठीक है। यदि आप टाइम बाय टाइम गड़बड़ा दोगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना, ठीक है। और टेलीग्राम पे आए नहीं तो आ जाइए, और जो भी है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हम आपके साथ हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है, बस खत्म, क्लास खत्म, बस खत्म। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एनर्जी के साथ, अगले जोश के साथ। जय हिंद।